दोस्तों, रूस में 4 लाख साल पुराने वायरस को जिंदा किया जा रहा है। जनता माफ नहीं करेगी। इस पर साइबेरिया शहर की एक बायो वेपन्स लैब काम कर रही है। इसी लैब के एक साइंटिस्ट का कहना है कि जो ये वायरस है, इसी की वजह से हिमयुग के मैमथ और प्राचीन गैंडों का अस्तित्व खत्म हो गया था। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर रूस को 4 लाख साल पुराने इस वायरस को फिर से जिंदा करने की जरूरत क्यों पड़ी और ये दुनिया में कैसे तबाही ला सकता है। द सन रिपोर्ट के मुताबिक 4 लाख साल पहले मरे मैमथ और गैंडों की डेड बॉडी रूस के याकुटिया नामक जगह पर मिले हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि 4 लाख साल पहले मरे मैमथ और गैंडों की डेड बॉडी अभी कैसे मिल सकती है। तो आपको बता दें कि जो याकुटिया नामक जगह है, वहाँ का टेम्परेचर हमेशा -55 डिग्री से कम रहता है और यही वजह है कि 4 लाख सालों से बर्फ के नीचे दबे होने की वजह से इन जानवरों का मृत शरीर सुरक्षित है। रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को मैमथ के शरीर से एक खतरनाक वायरस मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि हिमयुग में इन वायरसों की वजह से महामारी फैली थी। इसमें सैकड़ों बड़े जानवर मारे गए थे। दोस्तों, रूस के साइबेरिया शहर में एक बायो वेपन्स लैब है, जिसे लोग वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इसी लैब में साइंटिस्ट इस वायरस को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमयुग के समय में जो जानवर मैमथ की मौत हुई थी, उसका जिम्मेदार ये वायरस ही था। इसलिए इस खतरनाक कंटेजियस वायरस के बारे में जानने के लिए इसे एक बार फिर से जिंदा किया जा रहा है। मतलब कुछ भी। रशियन साइंटिस्ट अगर इस वायरस को फिर से जिंदा कर लेते हैं तो दुनिया को फिर से एक बहुत बड़ी महामारी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आमतौर पर जब किसी देश में इस तरह की रिसर्च होते हैं तो दुनिया भर के साइंटिस्ट के बीच इसकी जानकारी होती है। हर देश दूसरे देश के साइंस को और टेक्नोलॉजी की मदद लेकर अपने रिसर्च को अंजाम देते हैं। बात तो सही है। लेकिन जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तब से रशियन साइंटिस्ट और दुनिया के बाकी वैज्ञानिकों के बीच में कोई संपर्क नहीं है और इसी वजह से दुनिया के लोगों को ये डर सता रहा है कि रूस इस वायरस को अपनी लैब में एक बायो वेपन का रूप दे सकता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो चलिए पहले हम बायो वेपन्स के बारे में जान लेते हैं। बायो वेपन्स को हिंदी में जैविक हथियार कहते हैं। ये एक ऐसा हथियार है जो बिना धमाके के किसी भी देश को तबाह कर सकता है। WHO कहता है कि बायो वेपन्स में वायरस, फंगस और बैक्टीरिया जैसी चीजें इस्तेमाल होती हैं। ये बहुत कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचा सकता है। ये लोगों में कोरोना जैसी बीमारियां पैदा कर सकता है। दुनिया में पहली बार जैविक हथियार का प्रयोग 1397 में मंगोलिया की आर्मी ने किया था। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ। थोड़ा बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं बहुत ज्यादा रहा हूँ। दोस्तों, लंदन के किंग्स कॉलेज के बायो सिक्योरिटी एक्सपर्ट फिलिपा ने वार्निंग दी है कि ये वायरस जिंदा होकर किसी तरह से लैब के बाहर आता है तो दुनिया में एक और महामारी आ सकती है। उन्होंने कहा है कि ये बेहद जोखिम भरा यानी आग से खेलने जैसा है। दोस्तों, अब हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे कि धरती पर इंसान से पहले वायरस आया था।